नमस्कार दोस्तों, योग नगरी ऋषिकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप ऋषिकेश घूमने का प्लान बना रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं ऋषिकेश के उन बेस्ट पैलेसेस के बारे में जो विश्व विख्यात और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं, आज हम आपको उन बेस्ट पैलेसेस को दिखाने और उनके बारे में आपको फुल गाइड करने वाले हैं। आज हम आपको इतने अच्छे से गाइड करेंगे जिसे देखते हुए आप अनुभव करेंगे कि आप हमारे साथ ऋषिकेश घूम रहे हैं और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कैसे आप ऋषिकेश के लिए पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश में होटल रिसोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या हैं जहां आप अच्छे से फैमिली या फ्रेंडली स्टे कर सकते हैं, और साथ ही हम आपको ये जानकारी देंगे कि ऋषिकेश घूमने के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए मिलकर घूमते हैं ऋषिकेश। इस टूर के दौरान हम जिन पैलेसेस को देखेंगे या जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले हम चलेंगे शिवपुरी, जो रिवर राफ्टिंग, हाई जंपिंग और कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। शिवपुरी के बाद हम चलेंगे ऋषिकेश के प्रसिद्ध 13 मंजिल मंदिर और लक्ष्मण झूला की तरफ। इसके साथ ही आज हम ये जानकारी भी देंगे ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास बन रहे कांच के पुल के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे त्रिवेणी घाट के लिए, जो गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद हम चलेंगे परमार्थ निकेतन आश्रम की तरफ, जो ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध आश्रम है। परमार्थ निकेतन के बाद हम चलेंगे राम झूला और गीता भवन को देखने। उसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर नीर झरने की तरफ, जहां आपको प्रकृति का अत्यंत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। ऋषिकेश के और भी पैलेसेस को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं एडवेंचर लवर शिवपुरी। सबसे पहले जानते हैं रिवर राफ्टिंग के बारे में। अब हम पहुंच चुके हैं गंगा नदी के किनारे पर, जहां से स्टार्ट की जाती है रिवर राफ्टिंग। और ये रिवर राफ्टिंग किस तरह से की जाती है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की बोट्स होती हैं जिन्हें हवा भरकर तैयार किया जाता है। इस हवा भरी बोट को गंगा किनारे पर उतार देते हैं। इस बोट में 8 या 9 लोग एक साथ राफ्टिंग कर सकते हैं। राफ्टिंग करने से पहले आपको एयर जैकेट और हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है। यहाँ 3 तरह की रिवर राफ्टिंग होती है। एक रिवर राफ्टिंग 9 किलोमीटर की होती है, दूसरी रिवर राफ्टिंग 12 किलोमीटर और तीसरी रिवर राफ्टिंग 16 किलोमीटर की होती है। रिवर राफ्टिंग के चार्ज के बारे में बात करें तो 9 किलोमीटर वाली रिवर राफ्टिंग के लिए आपको 400 रुपये पे करना होता है, और अगर आप 12 किलोमीटर वाली रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो उसका आपको लगभग 500 रुपये, और अगर आप 16 किलोमीटर वाली रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो उसका लगभग आपको 600 रुपये के आसपास पे करना होता है। इस हवा भरी बोट में जाने से पहले आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जाती है। गंगा नदी के तेज बहाव में जब बोट चलती है तो ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि बैलेंसिंग कैसे बनाना है, या फिर आपको किस तरीके से संभल कर बैठना है, आदि छोटी मोटी बातें बताई जाती हैं। ट्रेनिंग के बाद इस तरह से आप राफ्टिंग का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। ऋषिकेश में कई सारे रिवर राफ्टिंग स्टेशन बने हुए हैं और बहुत सारी दुकानों पर तो आप रिवर राफ्टिंग के लिए बुकिंग भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं
ऋषिकेश के शिवपुरी में एडवेंचर पार्क की तरफ। यहाँ पर आप कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं, जैसे जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, हाई जंपिंग और भी कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं ऋषिकेश के प्रसिद्ध घाट त्रिवेणी घाट की तरफ, जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। त्रिवेणी घाट को इसलिए पवित्र घाट माना जाता है। त्रिवेणी घाट पर संध्या समय में हर रोज़ गंगा आरती की जाती है। इस गंगा आरती में शामिल होने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गंगा आरती का समय शाम के 6 बजे से 6:30 बजे के आसपास है। अगर आप गंगा आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको गंगा आरती से कुछ समय पहले त्रिवेणी घाट पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यह ऋषिकेश का वो प्रसिद्ध घाट है जहां हर रोज़ श्रद्धालुओं का अच्छा खासा क्राउड, अच्छी खासी भीड़ आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं गंगा आरती में शामिल होने। दोस्तों, गंगा आरती जब समाप्त हो जाती है, उसके बाद श्रद्धालु अपना अपना दीपक गंगा में प्रवाहित करते हैं, और जब हजारों श्रद्धालु एक साथ गंगा में अपना दीपक समर्पित करते हैं तो वो गंगा के बहते हुए बहाव की तरफ तैरते हुए जाते दिखाई देते हैं। और जब गंगा नदी के साथ दीपक बहते हुए जाते हैं तो पानी में ऐसा लगने लगता है जैसे वो दीपक नहीं बल्कि हजारों आकाश में टिमटिमाते तारों जैसे लगने लगते हैं। गंगा आरती के बाद त्रिवेणी घाट पर एक नृत्य समारोह भी होता है, जिसमें बहुत से श्रद्धालु भाग लेते हैं। आओ देखते हैं एक झलक नृत्य समारोह की। त्रिवेणी घाट के पास ही एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर का नाम रघुनाथ मंदिर के नाम से है, जिसके बारे में कहा जाता है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तो वो इसी स्थान पर आकर रुके थे। इसलिए यह मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और कहा जाता है यह मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। रघुनाथ मंदिर के बाहर एक ऋषि कुंड बना हुआ है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों पहले ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की थी और यहाँ अग्नि यज्ञ किया था। बाद में इस कुंड में जल प्रकट किया गया था और ये जल हमेशा इस कुंड में भरा रहता है। कहा जाता है इसी कुंड के नाम से ऋषिकेश का नाम
ऋषिकेश रखा गया था। अब हम चलते हैं ऋषिकेश का प्रसिद्ध मंदिर जो 13 मंजिला मंदिर है, जिसका नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है। इसे 13 मंजिल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये लक्ष्मण झूला के ठीक सामने बना हुआ है। हालांकि लक्ष्मण झूला अभी टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। आप लक्ष्मण झूला द्वारा अब गंगा के उस पार नहीं जा पाएंगे। लक्ष्मण झूला पुल पुराना होने के कारण इस पर आम व्यक्तियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। लक्ष्मण झूला के बारे में बात करें तो यह वह स्थान है जहाँ भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने जूट का पुल बनाकर गंगा नदी को पार किया था। उसी जूट के पुल के स्थान पर लक्ष्मण झूला पुल बनाया गया था। फिलहाल में लक्ष्मण झूला पुल को भी बंद कर दिया गया है। इस पुल के बराबर में अब बनाया जा रहा है कांच का पुल। हालांकि अभी तैयार होने में थोड़ा समय लग सकता है। बाकी आप देख सकते हैं कांच के पुल की तैयारी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। अब हम चलते हैं ऋषिकेश के बड़े और प्रसिद्ध आश्रम, जिसका नाम है परमार्थ निकेतन। यह काफ़ी बड़ा और सुंदर आश्रम है। तो आइए दोस्तों देखते हैं परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन के बाद हम चलते हैं राम झूला की तरफ। राम झूला पुल भी सेम लक्ष्मण झूला पुल जैसा बना हुआ है। राम झूला पुल के नीचे से आप देख सकते हैं राफ्टिंग लवर्स को और गंगा का खूबसूरत नज़ारा राम झूला पुल से आप देख सकते हैं। गंगा के ऊपर जो आप लक्ष्मण झूला या राम झूला जैसा सेम ब्रिज देख रहे हैं, इसे जानकी सेतु ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जानकी सेतु ब्रिज पर टू व्हीलर मतलब आप स्कूटी या बाइक से गंगा के इस पार से उस पार जा सकते हैं। यह ब्रिज टू व्हीलर के लिए खुला हुआ है। इसी पुल से आप टू व्हीलर से सफ़र कर सकते हैं, मतलब गंगा के इस पार से उस पार जा सकते हैं। अब हम चलते हैं गीता भवन की तरफ। गीता भवन एक प्रसिद्ध आश्रम है। गीता भवन में भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर विराजमान है। गीता भवन 7 भागों में बना हुआ आश्रम है। तो आइए दोस्तों चलते हैं गीता भवन के अंदर की तरफ।
अगर आप गर्मियों के दिनों में ऋषिकेश का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप नीर झरना ना जाना भूलें। नीर झरना ऋषिकेश का प्रसिद्ध और प्राचीन झरना है। सबसे पहले जानते हैं आप नीर झरना कैसे पहुंच सकेंगे। आपको नीर झरना जाने के लिए ऋषिकेश से बद्रीनाथ रोड की तरफ 5 किलोमीटर आगे जाना होगा, जहां आपको नीर झरना टिकट घर दिखाई देगा। अब हम चलते हैं टूरिस्ट स्टे के बारे में। अगर आप फैमिली स्टे करना चाहते हैं तो आपको आसानी से ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी स्पेशल जगह पर रुकना पसंद है, मतलब स्पेशल जगह पर स्टे करना पसंद है, तो आप दोस्तों ऋषिकेश में कैंप स्टे भी कर सकते हैं। दोस्तों कैंप स्टे एक टेंट के तंबू जैसा होता है जो जंगल के आसपास में बना हुआ होता है। वहाँ बहुत सारे टेंट टाइप के तंबूज को बनाया जाता है और उसके अंदर हर व्यवस्था खाने पीने रहने सोने की सबकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं। तो आइए एक झलक देखते हैं कैंप स्टे के बारे में। दोस्तों ट्रैवलिंग गाइड के बारे में बात करें तो अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश आ रहे हैं तो हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 35 किलोमीटर मतलब 35 किलोमीटर है। आप आसानी से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। अगर आप देहरादून से ऋषिकेश आ रहे हैं तो देहरादून से ऋषिकेश की दूरी समथिंग 20 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों आप ऋषिकेश टूरिस्ट पैलेस को आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव।